कोरोना जैसे कठिन वक्त में हमीरपुर से बुरी खबर है, जहां डॉक्टर और महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बदसलूकी जैसी खबर फैल रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि सभी जनपदों में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के साथ ही कोरोना के बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को मुहूर्त रूप देने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं के ही सहयोग से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ देश व प्रदेश लड़ाई लड़ रहा है। अधिकारी गण किसी तरह से मामले को हल कराने के लिए प्रयासरत हैं। हमीरपुर में कोविड की ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टरों ने की बदसलूकी। पीड़ित महिलाओं ने लगाए डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप। एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। मामला सरीला तहसीलपुर के जलालपुर का है। प्राइम टाइम न्यूज हमीरपुर ब्यूरो। जी सर, ऐसा हुआ कि हम आंगनवाड़ी हेमलता और कमलेश कुमारी ग्राम जलालपुर तहसील सरीला जिला हमीरपुर से हैं सर। हमसे कहा गया कि तुम ऑटो और बस वालों को बुलाओ, तो हमने ऑटो बस वालों को बुलाया सर, वो रुके नहीं। जब नहीं रुके तो वहाँ पे आज भी कर रहे हैं, लेकिन सर उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और जानी कितनी बातें कह के, और पूरा बस स्टैंड वहाँ पे सचिव थे, लेखपाल जी थे, क्या नाम उनका, श्याम सुंदर सचिव और लेखपाल थे जो हमारे यहाँ वहाँ प्रधान जी, काफी लोग थे। और स्टाफ में तो सर पूरा बस स्टाफ ही है वहाँ। सारे लोगों के सामने मुझे वहाँ से जब गई हूँ तो प्रधान जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपने सर को बताइए। तो सर को बताया। इसके पहले भी सर कई बार उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, मैंने अपने साहब को बताया कई बार। तो ऐसे ऐसे जब क्या आप पकौड़ा बनाने के लिए आई हो, पकौड़ी बड़ी घूम रही हो आप, दो शब्द। ये तो दीपक की बात कर। हाँ, दीपक जी ने लिखा है, दीपक सर, वो दीपक डॉक्टर साहब जलालपुर वाले, वो बोलने लगे हमसे, कहने लगे क्यों वो आप इधर कैसी आई हो। और मामला ये है सर कि हम लोग जो है, हम लोगों की कोविड वैक्सीन में ड्यूटी लगती चली आएगी, लेकिन हम लोग पहले ये बताना चाह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जलालपुर से हेमलता तिवारी और कमलेश, दोनों लोग हमेशा ड्यूटी करते आई। हमारी समस्त आंगनवाड़ियाँ हैं जो कि हमेशा हमारे अस्पताल में आरोग्य मेला होता है, उसमें सहयोग करती आई हैं। तो हम आंगनवाड़ी जो है कोविड में ड्यूटी हमेशा से करते आए और करते भी हैं। उस दिन भी कर रहे थे 19/1/2022 को, जो कि हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। और ड्यूटी करते समय जो है हम लोगों से कहा गया ऑटो और बस रिक्शा रोको और बुला के लाओ। हम लोग बुलाने गए, लेकिन वो लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो वहाँ पे जो नेत्र स्वास्थ्य कर्मी है दीपक कुमार, उनके द्वारा हम लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप शब्द कहे गए कि तुम लोग किसी काम की नहीं हो, यहाँ क्यों आई हो, चलो भागो यहाँ से, ये कुर्सी हम लोगों के लिए है। हमने कहा ठीक है, हम लोग ड्यूटी करने आए और ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद उसने फोन कर दिया, डॉक्टर रतनलाल जी को बुलाया। रतनलाल जी ने हम लोगों की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की और कुर्सी से उठा दिया। कह दिया ये कुर्सियां जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की उन्होंने और हमें वहाँ से हटा दिया। आज एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम कमलेश कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जलालपुर से हूँ। मैं कोविड में 19 तारीख को ड्यूटी कर रही थी। तब दीपक कुमार ने हमको आके शब्द कह रहे हैं कि निगरानी समिति की मीटिंग थी। तो मैंने कहा सर निगरानी समिति की मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ साइन करके आएंगे। तो उन्होंने कहा निगरानी समिति कोई नहीं है इसमें, और निगरानी समिति की कभी भी साइन मत करवाए, ये लोग काम नहीं करती हैं, जबकि हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं। तो मैंने जब उससे कहा कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग काम करेंगे, तो उसने मुझसे बहुत अशब्द कहा कि तुम मुझसे बात मत किया करो, मैं कोई किसी को भी कुछ कहूँ तुम मत बोला करो बीच में। इतना कहने के बाद उसने रतनलाल डॉक्टर को बुलाया। रतनलाल डॉक्टर आए और मुझे बुरी तरह से डांटा। इतना डांटा मुझे कि मैं वहाँ बस स्टॉप में रोने लगी थी। इसलिए अब मैं ज्ञापन दे रही हूँ सर से और उसकी कार्रवाई करवाने की। हाँ, और हरिकिशन भी हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं, कुर्सियों के लिए कहते हैं कि क्या कहने पर यहाँ कुर्सियाँ आंगनवाड़ियों के लिए नहीं है, यहाँ कुर्सियाँ रखवाते हैं तो खो जाती हैं। तो हम लोग क्या कुर्सियाँ चुराने के लिए जाते हैं अस्पताल? रहा था कोविड वाला टीका लग रहा था, उस दिन 14 जनवरी थी। तो हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए गए तो कहने लगे कि तुम यहाँ पे कैसी आई हो, क्या तुम लोग पकौड़ी बना रही हो, कि पकौड़ी जैसी घूम रही हो। दो शब्द कहे तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। तो हम लोग वहाँ से चले आए, लेकिन उनकी ड्यूटी मैंने पूरी की। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है इस बात का कि हम लोग सारा काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है। हम लोग भी
आपको भी सर जानकारी होना चाहिए ना सर। देखिए उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिकायत आई है तो जांच का विषय है।